क्या कल खेसारी लाल यादव के बारे में पवन सिंह बोले मनीष कश्यप के इंटरव्यू में। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं, यानी पूरा क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ, कल भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह मनीष कश्यप के चैनल पे इंटरव्यू दिए थे। उस इंटरव्यू में पवन सिंह से बहुत सारा सवाल पूछा गया और पवन सिंह सभी सवालों का जवाब देते गए। थोड़ा सा विस्तारित रूप से पवन सिंह को सभी सवालों का जवाब देना चाहिए, बाकी इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पवन सिंह ने बेहतर जवाब दिया। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या खेसारी लाल यादव के बारे में पवन सिंह बोले? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ, बिल्कुल पवन सिंह बोले। खेसारी लाल यादव ही नहीं, जिसने ये बात बोला था सभी के लिए पवन सिंह ये बात बोले। बहुत लोगों ने पवन सिंह को बोला था कि ये मेहरारू गलत हो सकती है, 2 गो हो सकती है, 3 गो, 4 गो मेहरारू कैसे गलत हो सकती है। और इसी का रिप्लाई पवन सिंह ने दिया है, यानी मीडिया में जवाब दिया है। जो पूछा गया वही जवाब पवन सिंह ने दिया कि 2 गो भी है बलबा, 4 गो मेहरारू कहाँ से। फिर उसके बाद पवन सिंह बोलते हैं कि अरे पगला, तुम गिनती किए हो, कहाँ से 4 गो। हाँ तो दोस्तों, जिसने पवन सिंह को बोला था कि पवन सिंह ने 4 शादियां की है, उसी के लिए ये रिप्लाई था, जिसमें से खेसारी लाल यादव को भी ये रिप्लाई था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन सिंह ने एक और बात बोला है कि किसी ने कहा है पवन सिंह को कि लड़की से पवन भैया आप दूर रहिए, और उसको पवन सिंह बोले हैं कि छोटे भाई हो उतना ही मालिक बनो कि अच्छा लगे। और ये बात पवन सिंह बोले हैं सूर्या भाई करके है, जो कि ज्यादा ज्ञान दे रहा था पवन सिंह के बारे में, और पवन सिंह के ही टीम से वो बंदा है, उसी को पवन सिंह ने ये बात बोला है। हाँ तो दोस्तों ये छोटा सा अपडेट था, और आप लोग भी थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगाकर वीडियो को देखिए, समझिए और सोचिए और विचार कीजिए, तब उसके बाद रिप्लाई दीजिए। बाकी हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।